बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर ताला, लेकिन बाथरूम से भी छोटे कमरों का क्या? सुरक्षा में लापरवाह कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई, लेकिन घरों में अवैध हॉस्टल्स पर एक्शन कब? पटना से जयपुर तक कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन, लेकिन हॉल में बने अवैध कमरों पर ताला कब? ये उन छात्रों की अंतरकथा है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आंखों में यूपीएससी क्रैक करने का सपना लिए दिल्ली आते हैं और यहाँ उनका सामना लुटेरे कोचिंग सेंटर्स से होता है। लेकिन जो व्यथा इन्हें सबसे ज्यादा सताती है वो है इनका वो कमरा जिसमें रहकर ये अपने सपने को पूरा करने का सपना बुनते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का ये इलाका है। कोचिंग हादसे के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इस समय चर्चा में है। यहाँ एक से एक नामी गिरामी कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। इन कोचिंग सेंटर्स में हजारों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन ये छात्र जिन कमरों में रहते हैं उनकी हालत देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, ये कमरा है या मौत का आशियाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों की इस व्यथा की पड़ताल करने न्यूज नेशन संवाददाता अमित चौधरी पहुंचे ओल्ड राजेंद्र नगर के एक ऐसे ही घर में जहां यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र नर्क जैसा जीवन बिता रहे हैं। कहने को ये 2 BHK का मकान है, यानी 2 कमरे, 1 हॉल, 1 किचन और 2 बाथरूम। लेकिन इस 2 BHK के मकान को छोटे छोटे कमरों में बांटकर हॉस्टल बना दिया गया है। ये हॉल था दरअसल। इसको उगाही के लिए, अगर उगाही करना इसमें कहीं कोई गलत नहीं होगा, ये उगाही के लिए जो है एक रूम में तब्दील कर दिया गया है। इस अंदर आके इसको दिखाइए, जिसमें एक बेड, जो मैंने आपको पहले भी लगाया कि ये स्थिति देखिए कि ये एक बेड है। यहाँ पर एक छोटा सा अलमीरा रख दिया गया है कि जिसमें आप जो भी सामान लाएंगे उसे रख सकते हैं यहाँ पर। और इस पर हालांकि एक टेबल जरूर लगा दिया गया है, एक चेयर भी है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर टेबल चेयर है तो 2000 रुपया तो एडिशनल जुड़ गया होगा, 12-13 रुपये इसका भी रेंट होगा। सबसे अहम ये है कि यहाँ पर आपको 2 घंटा रुकने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि इतनी उमस है, कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है। इस 2 BHK फ्लैट के हॉल में प्लाईवुड की दीवार से पार्टीशन कर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। ऐसे कमरे जिनमें यूपीएससी के छात्र तैयारी करते हैं। छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से उनसे किराया वसूला जाता है। लेकिन सुविधा के नाम पर ऐसे कमरे मिलते हैं जिसमें 2 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ भी ना सके। ये देखिए, यहाँ अगर आप बैठें तो यहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति इधर जा भी नहीं सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको कि इधर से कोई जा भी नहीं सकता है। इस पर आप एक आदमी सो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लगेगा ना, यहाँ पर आप सोइएगा ना तो आपको फील होगा कि ये शायद हमारे सर पे है। कमरों की हालत देखकर छात्रों की मजबूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ना कोई खिड़की, ना ही कोई वेंटिलेशन, सिर्फ इतनी जगह जिसमें एक छोटा सा बेड और एक टेबल आ जाए। ये हम जहाँ खड़े हैं ना, ये पूरा एक रूम नहीं है। गलत अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। ये जो रूम है, ये दरअसल इसका भी पार्टीशन कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक बच्चा यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक उसका है, यहाँ तक का ही आप रेंट दे रहे हैं। यहाँ से अगर इधर आप आते हैं तो ये दूसरे व्यक्ति का रूम हो जाता है। ये जो दूसरा छात्र रहेगा उसका ये रूम होगा। और ये रूम देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा बड़ा है। देख ही सकते हैं कि भाई साहब, इसमें अगर बेड आएगा तो आप उतर भी ना पाए ठीक से। दोनों व्यक्ति का जो कपड़े या कोई भी अन्य सामान रखने का जो अलमीरा है, वो छोटा सा यहाँ पर देखिए, जुगाड़ का तमाम व्यवस्था किया गया है। चिड़िया के दरबे जैसे कमरों का किराया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन छोटे छोटे कमरों के लिए हर महीने 10 से 12 हजार रुपए मकान मालिक वसूलते हैं। सुविधाओं के नाम पर प्लाईवुड से बटे ये कमरे और एक कॉमन फ्रिज। छात्रों का कहना है कि इन कमरों में रहना उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी है, और इसी मजबूरी का मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर फायदा उठाते हैं। एक्चुअली मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि आपको ब्रोकर के थ्रू ही आना पड़ता है। बट हमें जो है नीचे वाला फ्लोर है, उसका किसी मुझसे उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, बिकॉज हम लोग की लाइब्रेरी सेम थी, तो उनके थ्रू हम आए थे। और ये सब लोग ब्रोकर्स के थ्रू आए थे, बट हमें विदाउट ब्रोकर मिल गया था। 15 days to 21 days ब्रोकरेज लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सिक्योरिटी मनी भी मकान वाले कितने महीने का? 1 month का तो लेते ही हैं। हाँ, तो क्या वो आप अगर रूम छोड़ रही हो तो तुरंत आपको दे दिया जाता है कि आप रूम छोड़ रही हो तो ये आप हाथ में लीजिए और जाइए?
नहीं, ड्यूज़ क्लियर होने तक तो वेट करना पड़ता है। जैसे कि गैस बिल अगर 2 महीने बाद आया तो 2 महीने बाद मिलेगा। सोचिए जरा, ये वो छात्र हैं जो अपने घर के बाथरूम से भी छोटे कमरे के लिए 10 से 15 हजार रुपए महीना किराया दे रहे हैं, जबकि इन कमरों में ना फायर एनओसी है, ना ही किसी तरह के दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स। लेकिन इसकी खबर ना नगर निगम को है और ना ही दिल्ली पुलिस को। देखिए यहाँ से मैं एंट्री किया हूँ और ये पहले मैं रूम आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये रूम देखिए, ये इतना बड़ा जो है, अगर कदम से नापे तो महज 1, 2, 3 मतलब 3.5 कदम का ये लंबाई रूम है और वही 3 कदम का चौड़ा ये रूम होगा। इसमें 2 छात्र रहते हैं। देख लीजिए वो व्यवस्था कि कैसा ये व्यवस्था और कितना बड़ा ये रूम है। 3.5 कदम लंबे और 3 कदम चौड़े इन कमरों में ये बच्चे कैसे नारकीय जीवन बिताते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये देखकर जहां इनके हौसले की तारीफ करने को मन करता है, वहीं इस पूरे सिस्टम पर शर्म आती है, जिनकी जिम्मेदारी एक बेहतर माहौल देने का रहता है। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका ये पूरा सिस्टम तब तक नहीं जागता जब तक कोई हादसा ना हो जाए। छात्रों का कहना है कि कोचिंग सेंटर्स से दूर रहने पर आने जाने में काफी समय बेकार होता है। फिर दिल्ली जैसे शहर में कमरे भी आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना ही पड़ता है, जो मनमानी शर्तों के साथ कमरा दिलवाता है और कमरे के नाम पर बाथरूम से भी छोटा कमरा मिलता है। जो दिमाग में ये रहता है कि घर पे ज़्यादा बर्डन ना बने, ठीक है। और यहाँ पे है कि जो रेंट है वो रेंट इतना ज़्यादा हाई रहता है कि दिमाग में वही चीज़ चलते रहता है कि यार फिर से रेंट बढ़ गया, अब फिर से पापा को बोलना पड़ेगा रेंट। 3x4 का कितना रेंट? इसका अभी तक तो मैं 9,900 दे रहा था, उन्होंने बढ़ा के 12,000 कर दिया है। 12,000 हो गया जी, बोल रहे हैं कि, और उन्होंने साफ बोला कि 12,000 दो या फिर छोड़ दो, सिंपल सा है। हाँ, देश की राजधानी में नगर निगम और पुलिस की ठीक नाक के नीचे अवैध हॉस्टल्स का ये खेल चल रहा है, लेकिन हर किसी ने इस तरफ से आंखों को बंद कर लिया है। सुरक्षा मानकों पर खरे ना उतरने वाले कोचिंग सेंटर्स पर तो ताले लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन अवैध कमरों पर ताला कब लगेगा, इसका जवाब ना एमसीडी के लोग दे रहे हैं और ना ही स्थानीय प्रशासन फिलहाल कुछ करता दिख रहा है।